हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम क्लास थर्ड का थर्ड चैप्टर पढ़ेंगे, जिस चैप्टर का नाम है चांद वाली अम्मा। तुम सबको पता है ना, अम्मा हम किसको कहते हैं? हम अपनी ग्रैंड मदर को, दादी माँ को। तुम शरारत तो करती होंगी, कौन कौन सी शरारत करते हो? इन चीज़ों का इस्तेमाल कर तुम कोई शरारत करने के लिए कैसे करोगे? नीचे जैसे झाड़ू, पंख, कागज, गुब्बारा, ये जो आइटम दिए हैं इनका हम अ, बच्चे करते हैं ना स्कूल में, जब शैतानियाँ करते हैं तो इनका भी यूज़ करके बच्चे क्या करते हैं? शैतानियाँ करते हैं। अब ये बहुत अच्छी स्टोरी है, इसको पढ़ते हैं आप लोग ध्यान से देखिए। बहुत समय पहले की बात है, मैंने ईयर एगो, एक समय पहले की बात है, एक बूढ़ी अम्मा बहुत, वो क्या थी, बिल्कुल अकेली रहती थी। उसका अपना कोई नहीं था। जो उसके घर के काम काज थे उन्हें क्या करने पड़ते थे? खुद ही करने पड़ते थे। जैसे कि सुबह उठ के घर के काम क्या होते हैं? सुबह उठ के कुएं से पानी लाना, खाना बनाना। उसके साथ 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 एक परेशानी थी, जिस घर के सारे काम खुद करती थी, बट उनके साथ एक परेशानी थी। जैसे ही वो सुबह रोज उठकर घर में झाड़ू लगाती थी, तब तक तो सब ठीक रहता था। जैसे ही वो सुबह सुबह उठती थी, घर में झाड़ू लगाती थी, तब तक तो सब ठीक है। जैसे ही वह आंगन में झाड़ू लगाने के लिए झुकती, तब आसमान आकर उसकी किससे कमर से टकराता। आसमान ऊपर से आता और उसकी अम्मा की कमर से टकराता। अम्मा घूर कर देखना मतलब गुस्से से देखना। घूर कर देखती तो वो क्या हो जाता, थोड़ा पीछे हट जाता। फिर वह जैसे ही दोबारा झुकती तो आसमान फिर अपनी हरकत क्या कर लेता, दोहरा लेता। मतलब वो फिर वही चीज़ क्या कर लेता है, रिपीट कर लेता है। जैसे अम्मा झाड़ू लगाने को झुकेगी तो आसमान आकर फिर उसकी अम्मा की कमर से क्या हो जाएगा, टकरा जाता था। एक दिन, 2 दिन, 3 दिन लगातार यही क्रम, मतलब ये सीक्वेंस डेली डेली चलता रहा। अम्मा झाड़ू लगाए और आसमान उसे तंग करे। तंग करने का अर्थ होता है परेशान करना, किसी को क्या करना, परेशान करना। ठीक। एक दिन एक दिन कुएं पर पानी भरने को लेकर अम्मा का किसी और से झगड़ा हो गया। अब कुआं सबने देखा है ना, कुएं में अम्मा पानी भरने गई थी तो अम्मा का किसी के साथ क्या हो गया था, झगड़ा मतलब लड़ाई। अम्मा ज़रा गुस्से में थी। अम्मा को क्या आया था, गुस्सा आया था। वह झाड़ू उठाकर आंगन में गई। जैसे ही झुकी तो आसमान ने अपनी आदत के अनुसार उसे फिर छेड़ा। आसमान की क्या आदत थी कि अम्मा जैसे ही झाड़ू लगाने को झुकेगी तो आसमान क्या करता था, अम्मा को परेशान करता था। तो उसने फिर वही किया। जैसे ही अम्मा आंगन में पहुंची तो आसमान ने क्या करा, अम्मा को परेशान करना फिर स्टार्ट कर दिया। फिर अम्मा ने न आओ देखा न ताव देखा। अम्मा ने न आओ देखा न ताव देखा। इसका अर्थ होता है न आगे देखा न पीछे देखा। मतलब गुस्से में, जब इंसान गुस्से में होता है तो ना वो आओ देखता है ना वो ताव। ये एक मुहावरा है, ठीक है। और कस कर एक झाड़ू आसमान को दे मारा और अम्मा ने क्या कर दिया, देखो यहाँ पे चित्र में आपको देखा, अम्मा को गुस्सा आया और उन्होंने आसमान को झाड़ू से मार दिया। आसमान झट हट गया। वह अपनी आदत से मजबूर था। दूसरी बार फिर अम्मा के झुकते ही आसमान क्या हो गया, क्या हुआ कि अम्मा अपनी आदत से वो मजबूर था। दूसरी बार अम्मा के झुकते ही टक्कर मारने लगा। अम्मा ने फिर पूरी ताकत से उस पर क्या कर दिया, वार कर दिया। जैसे ही फिर अम्मा दोबारा झाड़ू लगाने लगी तो आसमान फिर अम्मा को क्या करने लगा, फिर परेशान करने लगा। देखो आगे देखते हैं। अम्मा को शरारत सूझी, मतलब अम्मा ने क्या सोचा, थोड़ी आसमान को शरारत सूझी। ठीक है, आसमान ने कहा चलो अम्मा को क्या करते, थोड़ा परेशान करते। इस बार उसने झाड़ू पकड़ ली। इस बार इसने अम्मा के क्या कर ली, झाड़ू पकड़ ली। उधर अम्मा भी झाड़ू पकड़े थी। रस्साकसी शुरू हो गई। रस्साकसी मतलब खींचातानी। ठीक है, रस्साकसी का मतलब होता है खींचातानी। अब उधर से आसमान ने पकड़ा, इधर से अम्मा ने पकड़ा और झाड़ू का ऊपर वाला हिस्सा आसमान पकड़े हुए था और नीचे वाला अम्मा।
दोनों छोड़ने के लिए तैयार नहीं थे। अम्मा और दोनों कोई छोड़ने के लिए उस झाड़ू को तैयार नहीं था। फिर अम्मा चिल्लाई, छोड़ मेरा झाड़ू, मेरे पास एक ही झाड़ू है। उसने क्या बोला अम्मा ने, मेरा झाड़ू छोड़ दे, मेरे पास क्या है, एक ही झाड़ू है। तब भी आसमान नहीं छोड़ा। बूढ़ी अम्मा तब तक रस्सा कसे करती थक गई। ठीक है, अब आसमान नहीं छोड़ रहा था तो अम्मा क्या हो गई, अब अम्मा खींच खींच के क्या हो गई, अम्मा बहुत ज़्यादा थक गई। आसमान ने झाड़ू खींचना नहीं छोड़ा। अब आसमान ने क्या था, झाड़ू को खींचना नहीं छोड़ा। अब वह झाड़ू के साथ ऊपर उठने लगा और साथ साथ झाड़ू पकड़े हुए अम्मा भी ऊपर जाने लगी। वह चिल्लाई, मुझे नीचे छोड़ दे। आसमान ने कहा, अम्मा अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, ले चलूंगा ऊपर, वहीं झाड़ू लगाना। अब आसमान को भी क्या शरारत सूझी और आसमान ने अम्मा का झाड़ू पकड़ते हुए अम्मा को क्या कर लिया, ऊपर की तरफ खींच लिया और बोला कि अब मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगा, अब तुम क्या करना, मेरे साथ आसमान में ही झाड़ू लगाना। ठीक है, आगे देखो, अम्मा अब झाड़ू नहीं छोड़ सकती क्योंकि वह बहुत ऊपर जा चुकी थी। अब वो अम्मा देखो बिल्कुल ऊपर पहुंच गई थी ना। अब वो अगर झाड़ू छोड़ती भी तो अम्मा क्या हो जाती, नीचे गिर जाती। तो तभी उसे वहां चांद दिखा। झट अम्मा ने पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई। और अम्मा ने फटाफट से क्या किया, अपना पैर बढ़ाया और चांद पर चढ़ गई, पर झाड़ू नहीं छोड़ा। और अम्मा ने अपना झाड़ू नहीं छोड़ा। आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने सोचा, अम्मा तो चांद पर चढ़ गई है, यदि चांद उसकी मदद करेगा तो मैं हार जाऊंगा, इसे यहीं रहने देता हूँ। तो आसमान को फिर शरारत सूझी। उसने कहा, अम्मा की अब चांद मदद करेगा तो अम्मा जीत जाएगी। इसलिए उसने क्या करा, अम्मा को चांद पर छोड़ के वहाँ से चला गया। ऐसा सोचकर उसने झाड़ू छोड़ दिया। अम्मा झाड़ू सहित चांद पर रह गई। वह इतना थक गई थी, झाड़ू पकड़े पकड़े ही चांद पर बैठ गई। आसमान ऊपर चला गया। उस दिन से आज तक बूढ़ी अम्मा झाड़ू पकड़े चांद पर बैठी है। ठीक है, तो अम्मा आसमान से बचने के लिए चांद पर चलेगी, पर वो दिन से आज दिन तक जो अम्मा है वो वहीं चांद पर है। ठीक है, तो इस प्यारी सी स्टोरी है, इसके जो राइटर हैं वो तारा निगम है। इन्होंने बहुत अच्छी पोयम, जिसमें एक पाठ कहानी बनाई है, जिसमें कि एक अम्मा और आसमान की कहानी है। तो हम इसके अब क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। बूढ़ी अम्मा चांद पर क्यों चढ़ गई होगी, क्यों चढ़ी होगी बूढ़ी अम्मा, बूढ़ी अम्मा चांद पर इसलिए चढ़ी होगी ना, ताकि वह किससे बच सके, वह आसमान से छुटकारा पा सके, इसलिए तो वह चांद पे चढ़ी गई। ठीक है, चांद वाली अम्मा झाड़ू क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, क्यों नहीं छोड़ना चाहती थी, इसके दो रीज़न है ना। इसका फर्स्ट रीज़न है कि बूढ़ी अम्मा के पास एक ही झाड़ू था ना, इसलिए वो झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी। और दूसरा रीज़न इसलिए झाड़ू नहीं छोड़ना चाहती थी, अगर वो झाड़ू छोड़ देती तो वो आसमान से क्या हो जाती, नीचे धरती पर गिर जाते और उनको क्या लग जाती, चोट लग जाती। ठीक है, इसका थर्ड क्वेश्चन है, चित्रों को देखकर बताओ कि अम्मा के साथ कौन कौन रहता था। चलो देखते हैं अम्मा के साथ कौन कौन रहता है। अम्मा के साथ देखें, इसमें देखो अम्मा के साथ चिड़िया रहती है और बिल्ली रहती है, और अम्मा के साथ आसमान भी है साथ में। और ठीक है, अम्मा के साथ ये सारे जानवर रहते हैं। ठीक, और उसके बाद अब थर्ड क्वेश्चन है, आसमान बार बार आकर अम्मा की कमर से क्यों टकराता था, तुम्हें तुम्हें क्या लगता है, अम्मा क्यों टकराता होगा आसमान अम्मा की कमर से बार बार इसलिए टकराता था क्योंकि उसको अम्मा को परेशान करने में बहुत मज़ा आता था। ठीक है, और उसको मस्ती सूझती थी, इसलिए वो अम्मा को बार बार अम्मा की कमर से टकराता था। ठीक है, अब ये इसको देखो, हम जब घबराते हैं तो रूठना मनाना, अम्मा जब उड़ी जा रही थी, आसमान हर तरह से मनाने की कोशिश कर रहा था। बताओ उन्होंने क्या कहा होगा, जब अम्मा घबरा कर ऊपर को उड़ रही थी तो अम्मा ने घबरा कर क्या कहा होगा, मुझे छोड़ दो, मैं क्या हो जाऊंगी, नहीं तो नीचे गिर जाऊंगी। गिड़गिड़ा कर क्या कहा होगा कि मुझे नीचे ज़मीन पे उतार दो, ज़मीन पे उतार दो प्लीज़, गुस्से से कि मैं तुम्हें अब नहीं छोड़ूंगी। क्योंकि अब जब मैं झाड़ू लगा रही थी आसमान उनको बार बार परेशान कर रहा था ना, इसलिए आसमान को झाड़ू मारने के लिए अम्मा ने गुस्से से बोला था।
तरकीब सूझने पर, जब कोई आइडिया लगता है, इसका मतलब कि अम्मा को जब आसमान से छुटकारा पाने के लिए अम्मा की तरकीब सूझी तो वो कहाँ चलेगी, वो चाँद के ऊपर चलेगी। ठीक, अब इसके बाद ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बूढ़ी अम्मा के काम, ठीक है, बूढ़ी अम्मा क्या-क्या काम करती थी और हमारे घर के काम, ये हमारे घर के काम कौन करता है, ठीक है। उसके बाद नेक्स्ट, इसके बाद इस चैप्टर में यही क्वेश्चन है, इजी क्वेश्चन है, आप लोग इजीली कर सकेंगे। आई होप आपको ये चैप्टर इजीली समझ में आया होगा। थैंक यू सो मच। अगर आपको ये अच्छा लगा तो आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।